गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द न्यू व्लॉग दोस्तों। सुबह के 6:30 हो रहे हैं और मैं उठ चुकी हूँ और तैयार भी हो गई हूँ। आवाज़ से नहीं लग रहा होगा लेकिन बस बाल बनाने हैं और एक कप कॉफ़ी पीऊँगी। आवाज़ कैसे निकले और एक कप कॉफ़ी पीऊँगी और फिर अबीर को उठाती हूँ। ठीक है। जल्दी निकलना है स्कूल के लिए, 7:15 पे निकलना है हमें। ये मैं सुबह उसको ना सौंफ का पानी देती हूँ। तो कल रात को ही बना लिया था मैंने, बस अब गर्म करूँगी मैं इसे, क्योंकि मुझे पता था मॉर्निंग में मेरे को इतना टाइम नहीं होगा। अदरवाइज मैं हर रोज़ फ्रेश बनाती हूँ सुबह शाम सौंफ का पानी। तो बस कुछ नहीं, पानी के अंदर सौंफ है और पानी को बॉईल कर लिया था, सौंफ डाल लिए थे, ख़त्म होने वाला है अब तो। इससे बहुत फ़र्क पड़ता है अभी के कोल्ड में। आई एम श्योर आप सब मुझसे रिलेट करोगे। हमारे बच्चे चाहे सोकर उठे ना उठे मॉर्निंग में, लेकिन जब उनको मालूम होता है कि पेरेंट्स की तबीयत ठीक नहीं है या फिर उनको कहीं जाना है, अर्ली मॉर्निंग हमें स्कूल छोड़ना है, पता है अबीर अपने आप ही उठ जाता है। अभी वो उठ चुका है। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग मेरा बच्चा। वेकी 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 तो बहुत जल्दी हो गई थी, मम्मा को वेकअप कर रहे थे आप तो। लाइट जलाऊं बेटा? जो पहले पानी पी लो, चलो उठो, फिर मैं लाइट जलाऊंगी, उठो। हेलो दोस्तों, आई हेलो दोस्तों। तो अबीर को स्कूल छोड़ आई हूँ और मैं डेंटिस्ट के पास भी पहुँच गई हूँ। बस वेट कर रही हूँ और 2 मिनट है मेरी अपॉइंटमेंट में, फिर चलते हैं अंदर। और बताओ भाई कैसे हो सब लोग? ओ माय गॉड, आजकल एक चीज़ बहुत अच्छी हो रही है पिछले 3-4 दिनों से कि मैं बहुत टाइम पे सो रही हूँ, टाइम पे उठ रही हूँ, एंड आई एम सो हैप्पी अबाउट इट। सच में यार, सुबह उठ के इतना अच्छा लगता है। हालांकि सुबह जब मैं उठी थी मैंने गुड मॉर्निंग करती हुई आवाज़ बहुत ज़्यादा हैवी हो रखी थी, बिकॉज वो होता है ना, मॉर्निंग में उठते हो, ब्रश व्रश करते हो, नीचे आते हो एंड यू नीड दैट सिप ऑफ कॉफ़ी तो मैं तो खैर 2 ही सिप ले पाई। अभी मैंने सोचा था कि स्टारबक्स पास में ही है, पहले स्टारबक्स से कॉफ़ी उठा लेती हूँ, फिर आई थॉट कि नहीं, मैं पहले अपना अपॉइंटमेंट कर लेती हूँ और फिर उठाती हूँ। हाँ जी दोस्तों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग तो नहीं, गुड आफ्टरनून हो रहा है। क्रीम लगा रही हूँ हाथों पे, सर्दियों में ना हाथ, भाई बस क्या ही बताऊँ, बर्तन वर्तन मांजने होते हैं ना, स्पेशली हम लोग इतने घर के काम करते हैं ना, हाथों की हालत, मेरे तो हाथों की हालत बहुत ख़राब हो रखी है सीरियसली, इतनी रेड रेड हो जाती है ना यहाँ से। तो अभी मेरी क्रीम ख़त्म हो रखी है, अभी पता नहीं मैं बूट्स की ये कोई ओट्स डेली मॉइस्चराइजिंग यूज़ कर रही हूँ, अदरवाइज आई एम अ बिग फ़ैन ऑफ अवीनो। तो ये वाली क्रीम मैं बहुत यूज़ करती हूँ, बहुत इफ़ेक्टिव है क्रीम। तो जाऊँगी लेकर आऊँगी। एनीवे, आपने देखा आज सुबह सुबह मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा, डेंटिस्ट के पास। तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, मैं अपना डेंटल ट्रीटमेंट पे एक अलग से भी ब्लॉग बनाऊँगी जब मेरा पूरा ट्रीटमेंट हो जाएगा। बट क्योंकि उस चीज़ को टाइम लगेगा, एटलीस्ट 6 मंथ्स। और लेकिन बीच बीच में बहुत कुछ होगा एंड आई एम अ डेली व्लॉगर, तो मैं आपको बीच बीच में भी थोड़ी अपडेट देती रहूँगी। परसों शाम को मैं अबीर को स्कूल लेने जा रही थी और उससे पहले आई जस्ट थॉट कि आई ग्रैब अ सैंडविच। ठीक है, मैंने वही ब्राउन ब्रेड पे अपना लेटस क्यूकम्बर लगा के फटाफट से एक सैंडविच बनाया। नॉर्मल मैं टोस्ट भी नहीं करती हूँ ब्रेड, बिकॉज इट्स अ मल्टी सीडेड ब्रेड। सॉरी मैं इतनी सारी डिटेल्स दे रही हूँ क्योंकि मैं इसलिए बता रही हूँ कि बहुत सॉफ्ट थी वो चीज़ जो मैंने खाई। तो आई वॉज हैविंग ए डूइंग माई एडिटिंग एंड लगी हुई हूँ लैपटॉप पे और खा रही हूँ। सडनली मुझे ऐसा लगा कि मेरा ना एक ब्रिज राइट साइड का बाहर आ गया है। जिन लोगों ने अपना डेंटल ट्रीटमेंट करवाया होगा उनको ब्रिज का मतलब मालूम होगा। तो मेरे मिल्क टीथ जो है वो रिमूव कर दिए गए हैं, जितने भी मेरे थे, 3 थे, एक अपर जॉ में और 2 लोअर जॉ में। तो उसके बाद उन्होंने वो ब्रिजेस लगा दिए हैं विनियर्स करने से पहले, बिकॉज मेरी लोअर जॉ की सर्जरी होनी है और वो लोग एडल्ट टीथ को रिमूव करेंगे, बिकॉज अभी मिल्क टीथ रिमूव करे हैं, फिर एडल्ट टीथ को रिमूव करेंगे। उसके बाद देयर इज़ अ होल हीलिंग प्रोसेस
तो कम से कम नहीं उस हीलिंग प्रोसेस को 1 to 2 months लगेंगे, 2 months से लेके चलो आप, फिर विनियर्स लगेंगे। अभी वो सर्जरी भी प्लान नहीं हुई है बिकॉज आई एम ऑन अ वेटिंग लिस्ट। वो एक सर्जरी है जो मैं NHS से करा रही हूँ। तो बस इन सब के चलते अभी उन्होंने मिल्क टीथ रिमूव कर दिए हैं, ब्रिजेस लगा दिए हैं, एवरीथिंग इज गोइंग एज पर द प्लान। ऊपर वाले दांतों पे भी यही है कि वो जो मिल्क टूथ रिमूव कर दिया है वहाँ पर उन्होंने ब्रिज लगा दिया है, लाइक ब्रिज से उसको सपोर्ट कर दिया है गम को, और वहाँ पे सारे विनर्स होंगे बिकॉज मेरा फ्रंट के 2 दांत है उनमें मेरी कैपिंग है। मैंने आपको बताया था अपने इस वाले ब्लॉग में, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, तो आपको और भी आइडिया हो जाएगा जो भी मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ। वो कैपिंग रिप्लेस होगी, विजडम टूथ का प्रॉब्लम है, विजडम टूथ रिमूव होगा जो कि मेरा अभी 2 weeks में है वो रिमूवल। तो वो सब होने के बाद फिर वो ऊपर वाली जॉ को परमानेंट विनियर से करेंगे। साइड बाय साइड मेरी जो लोअर जॉ का ट्रीटमेंट है वो चलता रहेगा, और फिर एक स्टेज आएगी जहाँ पर दोनों अपर जॉ लोअर जॉ पे विनियर्स साथ में ही लग रहे होंगे। बस इस सब के चलते वो ब्रिजेस लगे हुए हैं। तो जब मैं वो सैंडविच खा रही थी, आई कम बैक टू दैट टॉपिक जहाँ से मैंने शुरू करा था। तो मैं सैंडविच खा रही थी, अपना ब्लॉग एडिट कर रही थी, इट वॉज वेरी सॉफ्ट, बहुत सॉफ्ट है वो सैंडविच जो मैं बनाती हूँ। सडनली मुझे ऐसा लगा मेरा ब्रिज बाहर आ गया है। मुझे थोड़ी फीलिंग पहले से होनी शुरू हो गई थी कि मेरा ब्रिज लूज हो रहा है। तो क्या होता है कि जब आपका मिल्क टूथ को रिमूव किया जाता है ना, तो जो आपका गम होता है वो हील होना शुरू होता है। जब वो हील होता है ना, वो थोड़ा स्क्वीज इन होता है, मतलब कि अगर वो हील ठीक तरीके से हो रहा है तो वो स्क्वीज करेगा। वो जब स्क्वीज करेगा तो जो ऑब्वियसली जो ऊपर का जो ब्रिज है जो जो उसको कवर कर रहा है वो थोड़ा सा लूज होगा। ठीक है, उन्होंने मुझे बताई थी ये बात। तो मुझे फीलिंग आ रही थी कि वो बाहर आ जाएगा 1-2 दिन से। लेकिन आई वाज लाइक, मैंने डॉक्टर को फ़ोन करा, डेंटिस्ट को, ही सेड ऐसा वैसा होना तो नहीं चाहिए, बट चलो कोई बात नहीं, होता है तो बताना मुझे। मैंने कहा ठीक है। तो जैसे वो हुआ तो मुझे लगा वो तो बाहर आ गया। जब मैं सैंडविच खा रही थी आई कुड फील कि वो बाहर आ चुका है। देन आई टुक इट आउट, वॉश इट ऑफ एंड एवरीथिंग, माउथ वॉश करा क्योंकि थोड़ी सी ब्लीडिंग हुई, दर्द हुआ। ठीक है, बिकॉज ऑब्वियसली गम के ऊपर कुछ है नहीं, तो हवा लग रही थी, व्हेन आई एम ब्रीदिंग और इफ आई एम ड्रिंकिंग। मैंने पानी पिया, सबसे पहले मैंने ठंडा ठंडा पानी पिया क्योंकि ब्लीडिंग हो रही थी। उससे बस एक चीज़ हुई, थोड़ा सेटल डाउन हो गया, थोड़ा नम हो गया वो एरिया। तो बस फिर मैंने अपने डेंटिस्ट को फ़ोन करा एंड ही सेड अच्छा ठीक है। तो आई सेड कि आई एम विद द मिसिंग टूथ, तो ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें ना बड़ी ओवरवेलमिंग होती हैं। जब तक आप सोचते हो अरे मुझे डेंटल ट्रीटमेंट कराना है, और वो शुरू हो जाता है, और जब वो शुरू होता है और इतनी सारी चीज़ें हो रही होती है ना, इट्स वेरी ओवरवेलमिंग फॉर मी। डे फॉर यस्टरडे इवनिंग ही सेड डोंट वरी, मैं कल क्लिनिक में नहीं हूँ, नेक्स्ट डे वो क्लिनिक में नहीं थे, बोला उससे नेक्स्ट डे तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें देख लेता हूँ। तो 6 PM पे मिलते हैं और मैं आई विल फिक्स अ न्यू ब्रिज, और मैं देखता हूँ कि उस ब्रिज की क्या कंडीशन है ये वो। तो मैंने कहा नहीं यार, मैं शाम को 6 बजे तो नहीं आ सकती, मेरे बेटे की रग्बी का मैच होता है, ये होता है वो होता है। मैंने कहा नहीं, मैं शाम को नहीं आ सकती, माय हस्बैंड इज इन स्कॉटलैंड, तो वो अपने वर्क ट्रैवल पे हैं। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं बहुत कोशिश करती हूँ क्योंकि मुझे पता है सौरभ की जॉब बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बिजी रहता है वो, उसका एक दिन भी इधर से उधर होता है तो उसका पूरा शेड्यूल खराब हो जाता है पूरे मंथ का। तो आई वॉज ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि जहाँ तक हो सके सब कुछ खुद से ही मैनेज करूँ, उसको ना डिस्टर्ब करूँ। सौरभ को तो इनफैक्ट मैंने तब बताया जब मुझे अपॉइंटमेंट मेरी कंफर्म हो गई डेंटिस्ट के साथ कि मुझे उसे इस दिन इतने बजे सुबह मिलना है। देन ही सेड ठीक है तुम अर्ली मॉर्निंग आ जाओ, मैं अर्ली मॉर्निंग तुमसे मिलता हूँ। फिर मैंने कहा ठीक है। तो उसने मुझे 8 AM की, वो 8:30 की उसने मुझे आज सुबह की अपॉइंटमेंट दे दी। और फिर मैंने अभी को आपने देखा ही, मैंने उसको ब्रेकफास्ट क्लब छोड़ा और फिर मैं डॉक्टर के पास पहुंची। मेरे उस ब्रिज को निकले हुए कुछ अच्छे 32 आवर्स हो चुके थे। तो मुझे लगा था सब कुछ ठीक है, मैं जाऊंगी, वो नया ब्रिज लगा देगा ये वो। बट मुझे थोड़ा थोड़ा पेन हो रहा था जब मैं टैप कर रही थी ना यहाँ पे ऐसे, तो मुझे पेन हो रहा था। तो मैंने उसे सब कुछ बताया, मैंने उसे ये भी बताया कि मेरे जो अपर जॉ का ब्रिज है वो मुझे लूज फील हो रहा है। एंड देन ही वाज लाइक कि मुझे ना एक्सरे करना होगा। उसने एक्सरे करा, उसने सब कुछ करा, तो उसने बोला कि इन्फेक्शन तो मुझे लग नहीं रहा, ठीक है, बट जो हमने शुरू में करा था ना हम दोबारा से वो प्रोसेस करेंगे, मैं तुम्हारा नया ब्रिज फिक्स करता हूँ अब, ठीक है। तो उन्होंने मेरा नया ब्रिज बना कर रखा हुआ था, तो उन्होंने नया ब्रिज फिक्स करा। ऑब्वियसली इतना
पेनफुल नहीं होता है ये प्रोसेस, लेकिन ये प्रोसेस बहुत टायरिंग होता है, ठीक है। और फिर आपके दिमाग में इतना कुछ चल रहा होता है। तो और मैंने ऊपर से उनको बोला कि मेरी जो अपर जॉ का ब्रिज है वो मुझे लूज लग रहा है, तो उन्होंने वो पूरा ब्रिज निकाला, यू नो। ऑब्वियसली मुझे दर्द नहीं हुआ बिकॉज आई वाज इन जनरल एनेस्थीसिया। तो बस यार मुझे ऐसा लग रहा था मैं हाफ एन आवर में फ्री हो जाऊंगी, लेकिन इट टुक हिम गुड 1.5 आवर बिकॉज वो नहीं चाहते थे कि मैं, सॉरी धूप आ रही है मेरे फेस पे, शुक्र है धूप आ तो रही है, वैसे तो अच्छी बात है धूप का आना। तो उन्होंने बहुत अच्छी तरह से दोबारा से सब कुछ करा। और जब तक पूरा ट्रीटमेंट ख़त्म हुआ, वो नशा हो जाता है आपका एनेस्थीसिया का वैसे ही। और आप इतनी देर से अपना अपना और पता है आप इतनी देर से यू हैव टू कीप ओपन योर माउथ। तो मैं बहुत थक चुकी थी। और कि जनरली जब भी मेरी ऐसी सर्जरीज होती हैं, सॉनोविस ऑलवेज होती है, बट आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि ये ऐसा कुछ होगा। इवन डॉक्टर वाजंट आल्सो एक्सपेक्टिंग। उसने सोचा था वो सिंपल ब्रिज रिप्लेस कर देगा, बट ही सेड नहीं, लेट्स डू इट प्रॉपरली। तो बहुत अच्छा डॉक्टर डेंटिस्ट है मेरा, बहुत अच्छा। आई थिंक यही फ़र्क है जब आप प्राइवेट जाते हो और जब आप एनएचएस के थ्रू जाते हो। अगर मैं एनएचएस के थ्रू होती, मुझे नहीं लगता वो लोग मुझे इतनी जल्दी अटेंड भी करते। तो बस यही सब चीज़ों को सोचते हुए मैं इंडिया भी नहीं गई इस ट्रीटमेंट के लिए, बिकॉज कितनी देर मैं इंडिया रह सकती हूँ। और जब भी मैं वापस आऊँगी अगर यहाँ पर आकर कुछ हो गया, देन आई हैव टू अगेन गो बैक एंड ऑल दैट। मैं उन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहती हूँ। और तो बस उन्होंने फिर पूरा ट्रीटमेंट पूरा करा। उन्होंने मेरे ब्रिज को रिप्लेस करा, राइट वाले को, लेफ्ट वाले को चेक करा, अपर जॉ वाले को चेक करा, उनका सब कुछ बहुत सही है। बट उन्होंने मुझे सजेस्ट करा है कि सर्जरी से पहले, क्योंकि जब मैं अपने एडल्ट टीथ रिमूवल सर्जरी के लिए जाऊंगी तो उनको मेरे ब्रिजेस रिमूव करने होंगे, लेफ्ट और राइट के लोअर जॉ के। तो उन्होंने कहा कि हम एक काम करते हैं, हम ऐसे ब्रिजेस अब बनाते हैं जिनमें मेटल हुक्स होंगे अंदर की साइड, बाहर से वो विजिबल बिल्कुल भी नहीं होंगे। लेकिन उससे ये होगा, क्योंकि मेरी जो लोअर जॉ की सर्जरी है वो कोई और डेंटिस्ट करेगा। आई एम सॉरी गाइस अगर मैं कैमरे में ना देख रही हूँ, कि आप समझ सकते हो मैं कॉन्शियस नहीं हूँ अपने पेरेंट्स को लेकर। मुझे अभी तो कुछ इतना पता भी नहीं चल रहा है, बट जब मैं बात करती हूँ ना, बिकॉज ऑब्वियसली आप जैसे पैदा होते हो जिन चीज़ों के साथ, वो एक नेचुरल चीज़ होती है अभी आई एम हैविंग ब्रिजेस। तो जब मैं बात करती हूँ ना, मैं एक सांस में वैसे तो मैं एक सांस में बोल रही होती हूँ, लेकिन मेरे को ना थोड़ा रुकना पड़ता है, थोड़ा मुझे देखना पड़ता है। वैसे बात करते करते भी ना अपने ब्रिजेस पे कंसंट्रेट कर रही होती हूँ, फोकस कर रही होती हूँ, ठीक है ना, सब कुछ मतलब ऐसे मेरे दिमाग में चल रहा होता है। तो इसलिए अगर मैं कैमरे में ना देख रही हूँ, क्योंकि मेरा ध्यान थोड़ा उधर भी चला जाता है। जब वो पूरा ट्रीटमेंट खत्म हुआ आज सुबह, मैं बिल्कुल हिम्मत नहीं थी ड्राइव करने की। मुझे ऐसा लगा कि एक लर्निंग मिली है मुझे आज, कि जब भी अगर मुझे ऐसे कभी अकेले जाना पड़ जाए तो मैं टैक्सी लेकर जाऊंगी और टैक्सी लेकर वापस आऊंगी। क्योंकि मुझे वहाँ पर फिर मैं 1 घंटा वहाँ पे उनके रेस्ट रूम में ही लेटी रही, बिकॉज आई वॉज नॉट हैविंग एनी स्ट्रेंथ टू ड्राइव द कार बैक होम। क्योंकि आप मैं उस जोन में थी, उस नशे में थी वो एनेस्थीसिया के। तो बस फिर जब थोड़ा मैं रिकवर हुई, फिर मैं धीरे धीरे गाड़ी चलाकर घर वापस आई। आई वाज ओके, आई वाज फाइन, कोई इतनी वो दिक्कत वाली बात नहीं थी। मतलब कि सब कुछ ठीक था, ऐसा कुछ नहीं था, बल्कि रूल्स रेगुलेशन के साथ था सब कुछ। तभी मैंने वहाँ पे रेस्ट लिया। बस घर आई, मैंने कहा, मैंने अपने को ना इससे थोड़ा मोटिवेट करा। मैंने कहा नहीं यार, मुझे ना वीडियो शूट करनी थी एक। तो मैं कहा नहीं, मैं वीडियो शूट करूँगी, वीडियो शूट। एंड मैं घर आई, मैंने चाबियाँ बस रखी हैं गाड़ी की, और मुझे डॉक्टर ने कहा था घर जाते साथ ही ना पेन किलर्स ले लेना और सो जाना। लेकिन हमें तो लगता नहीं यार, अब कर तो लिया रेस्ट। सॉरी गाइस अगर मैं क्लियर ना आ रही हूँ। धूप नहीं, धूप परेशान नहीं कर रही, ऐसे नहीं बोलना वरना धूप चली जाएगी। तो बस फिर मैं घर आकर, कोई जान नहीं थी मेरे अंदर, मैंने पेन किलर्स ली, कुछ खाया मैंने, सूप था घर में तो मैंने सूप पिया, मैं जाकर सो गई। और मैं अब उठी हूँ और आई एम फीलिंग मच मच बेटर। ठीक है, मेरे ब्रिजेस आप लोग देख, इस तरफ पे है ब्रिज एक ना, और 2 नीचे हैं। एनीवे अभी इतना प्रॉपर तरीके से दिखाऊंगी, डर जाओगे। तो मैंने बोला ना, अगर आपने मेरा मोला व्लॉग नहीं देखा, जिसके बारे में मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी, आप वो व्लॉग देखना। तो मैंने उसमें बताया कि आई एम वेरी ब्लेस्ड। जब मैं बात करती हूँ मेरी लोअर जॉ नज़र ही नहीं आती है। अरे इसी के चलते मैंने इतना टाइम ले लिया अपनी लाइफ में इस ट्रीटमेंट को कराने के लिए। तो बस यार यही था। अभी ना थोड़ा सा वो रखा था
कि सुबह सुबह डेंटिस्ट के पास जा रही है, यू ओके मम्मी, यू अलोन। लेकिन मैंने उसको दिखाया नहीं कि मैं अलोन हूँ। मैं कहा नहीं, मैं कर लूँगी। उन्होंने बहुत जल्दी परेशान हो जाता है, बच्चे हैं ना, आई थिंक सबके बच्चे ऐसे होते हैं, चाहे वो जैसे भी हो, नॉटी हो, जो भी करें, जब पेरेंट्स उनके थोड़े से इधर से उधर होते हैं ना, वो सबसे पहले बच्चे परेशान होते हैं। जैसे हम बच्चों को लेकर परेशान होते हैं ना, बोलते हैं कि हम लोग इतने वरिड हो जाते हैं अपने बच्चों को लेके, लेकिन हमारे बच्चे भी होते हैं हम हमें लेकर, यू नो। बट या आई एम फाइन नाउ, जस्ट एंजॉइंग माई कप ऑफ टी। और फिर जाएंगे अभी को स्कूल लेने। अभी बैठ के करते हैं अपनी व्लॉग की एडिटिंग, ठीक है। आज थोड़ा आराम आराम से करते हैं, सच में बस हो जाए यार ये ट्रीटमेंट ना। चलो दोस्तों, मैं आपसे बात करती हूँ बहुत जल्द। और फाइनली सौरभ आज रात को वापस आ रहा है, सो आई एम वेरी हैप्पी। कह रहा था कि आई एम फीलिंग वेरी गिल्टी कि आई एम नॉट विद यू। मैंने कहा कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ नहीं है, कोई बात नहीं, पर वह रात को वापस आ जाएगा। तो और बस फिर आपसे मिलते हैं। बस यार सॉरी यार, पास्ट फ्यू वीक्स वर लाइक दैट ओनली। तो करना तो मैं बहुत कुछ चाहती हूँ, लेकिन मैं कर नहीं पा रही हूँ आजकल। तो कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। लेट्स बी पॉजिटिव। जय गुरु जी, आई सी यू सून। तो अगर आपने मेरी कल की वीडियो देखी हो, मैंने आपसे बटर चिकन की रेसिपी शेयर करी थी बच्चों के लिए स्पेशली। तो आज रात का चिकन थोड़ा बच गया था, तो मैं अभी को स्कूल लेने जा रही हूँ। मैंने उसके लिए राइस बनाया है, और ये राइस ना हाफ कुकड है, तो इसी के अंदर मैंने चिकन को मिक्स कर दिया है। अब बस मैं इसको कवर करके रख दूँगी, तो उसकी ना एक अच्छी सी यू नो बच्चों वाली वो चिकन बिरयानी तैयार हो जाएगी। ठीक है जी। तो बस एक डिश में हमारे दो दो काम कर दिए। कल वाला ब्लॉग ज़रूर देखना रेसिपी के लिए, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है। अबीर सूरी जी आ चुके हैं। हाउ वाज इट बेबी? एंड मम्मा गॉट लेट। 36 lengths of running today. 36 lengths of running today. Oh my god. And I'm very sorry beta, I've got late today. So I'm in a swimming gala. And you're in swimming gala. My god. And 5th of December. And then most importantly, I got selected for the rugby match. yeah, so he's got selected for the rugby match. तो सैटरडे को है रग्बी मैच। सुबह 8 बजे स्कूल पहुंच जाना, तो मतलब कि सैटरडे को भी छुट्टी नहीं है हमारी, है ना इस हफ्ते। We have to go even earlier. अर्लियर एग्जैक्टली। चलो Today we made it like 7, like 4. हाँ, आज तो हम 7:40 पे पहुंच गए थे स्कूल, क्योंकि आज मेरी अपॉइंटमेंट थी ना। और चलो आप खाओ आराम से। अभी खा रहा है अपने चिकन एंड राइस मज़ेदार वाले। चलो ये खाएगा और मैं चलाती हूँ गाड़ी। अबीर के स्कूल में एक सीक्रेट सेंटा है, तो हम सीक्रेट सेंटा के लिए वो लेने आए थे गिफ्ट। और बाहर बारिश इतनी तेज़ हो रही है, हमें समझ नहीं आ रहा हम अपनी गाड़ी तक जाएं कि ना जाएं। शैल वी गो? हाँ थोड़ी कम तो हुई है, थंडर स्टॉर्म है यार ये, एकदम इतनी तेज़ थी ना, अभी तो फिर भी कम है। चलो रन, आराम से भी, आराम से, स्लिप मत होना। बंद हो गई, बंद हो गई, बंद हो गई। आ जाओ भी, आ जाओ। ओए इतनी तेज बारिश आई है दोस्तों, इतनी तेज हम आपको बता नहीं सकते। So happy about it. हाँ ठीक है, इसको पैक कर देंगे। आज स्कूल से वापस आते हुए बहुत लेट हो गया, बट एनीवे अभी मैं बनाने लगी हूँ अबीर के लिए गोभी का परांठा। तो मैंने आप लोगों को शायद कल की वीडियो में बताया था कि मैं इस ग्राइंडर के अंदर ही ना गोभी, मूली का तो खैर बनाए हुए ज़माना हो गया है, अभी तो खाता भी नहीं मूली का। गोभी और ब्रोकली का जो वो होती है, जो मुझे वो तैयार करनी होती है फिलिंग परांठे के लिए, वो मैं इसके अंदर ही रेडी कर लेती हूँ। शायद एक ढंग से ना फिक्स नहीं हुआ है, मुझे भी तो जल्दी बहुत है ना। तो इसमें मसाला भी मैंने ऐड कर दिया है, नमक, सब कुछ यू नो। बस आज बस अनियन नहीं था घर पे, तो इसलिए अनियन नहीं डाला है। और आपको जितनी बारीक चाहिए आप उतनी बारीक कर सकते हो। आई एम फाइन विद दिस। तो ये देखो आप, गोभी के परांठे के लिए उसकी फिलिंग बिल्कुल तैयार है। भाई शुक्र है, फटाफट से मैंने परांठे बनाए हैं, फटाफट से। आई एम सो हैप्पी विद दिस ग्राइंडर। मैं ग्राइंडर की प्रमोशन नहीं कर रही हूँ दोस्तों, और मुझे कोई पैसे भी नहीं मिल रहे हैं। ये मैंने अमेज़ोन से ही खरीदा था, कल भी कोई पूछ रहा था, मैंने उसको लिंक भेज दिया था।
बट या ऐसी छोटी छोटी चीज़ों से ना बहुत फ़र्क पड़ता है दोस्तों, आप तो समझते होंगे। हाय जो लोग भाग भाग के काम करते हैं मेरी तरह। भाई शुक्र है, फटाफट से मैंने परांठे बनाए हैं, फटाफट से। आई एम सो हैप्पी विद दिस ग्राइंडर। मैं ग्राइंडर की प्रमोशन नहीं कर रही हूँ दोस्तों, और मुझे कोई पैसे भी नहीं मिल रहे हैं। ये मैंने अमेज़ोन से ही खरीदा था, कल भी कोई पूछ रहा था, मैंने उसको लिंक भेज दिया था। बट या ऐसी छोटी छोटी चीज़ों से ना बहुत फ़र्क पड़ता है दोस्तों, आप तो समझते होंगे। हाय जो लोग भाग भाग के काम करते हैं मेरी तरह। भाई शुक्र है, फटाफट से मैंने परांठे बनाए हैं, फटाफट से। आई एम सो हैप्पी विद दिस ग्राइंडर। मैं ग्राइंडर की प्रमोशन नहीं कर रही हूँ दोस्तों, और मुझे कोई पैसे भी नहीं मिल रहे हैं। ये मैंने अमेज़ोन से ही खरीदा था, कल भी कोई पूछ रहा था, मैंने उसको लिंक भेज दिया था। बट या ऐसी छोटी छोटी चीज़ों से ना बहुत फ़र्क पड़ता है दोस्तों, आप तो समझते होंगे। हाय जो लोग भाग भाग के काम करते हैं मेरी तरह।